हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट थियरीज हैं यानी समाजशास्त्रियों की प्रमुख अवधारणाओं के पार्ट 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड, इसके यानी समाजशास्त्रियों उनकी अवधारणाओं से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट, इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बिलासी वर्ग सिद्धांत। बिलासी वर्ग सिद्धांत यह किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है? तो वेबलिन, समाजशास्त्री वेबलिन के द्वारा बिलासी वर्ग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है सापेक्ष वंचन का सिद्धांत या सापेक्ष वंचना का सिद्धांत, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एस ए स्टाउफर के द्वारा, समाजशास्त्री एस ए स्टाउफर के द्वारा सापेक्ष वंचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है बोगार्डस के द्वारा या समाजशास्त्री बोगार्डस के द्वारा सामाजिक दूरी का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक दूरी का सिद्धांत यह समाजशास्त्री बोगार्डस के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट है या फोर्थ नंबर का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? स्वजातीय केंद्रीयता का सिद्धांत। स्वजातीय केंद्रीयता का सिद्धांत यह समनर का प्रमुख सिद्धांत है। समाजशास्त्री समनर के एक प्रमुख थियरीज कौन सी है? स्वजातीय केंद्रीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट है ग्राम नगर सातत्य। ग्राम नगर सातत्य यह किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है? ग्राम नगर सातत्य का सिद्धांत रॉबर्ट रेडफील्ड की एक प्रमुख अवधारणा है। नेक्स्ट है भूमिका प्रतिमान एवं प्रतिष्ठित श्रृंखला। भूमिका प्रतिमान एवं प्रतिष्ठित श्रृंखला ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मर्टन के द्वारा। इम्पॉर्टेंट थिंकर है मर्टन, इनके द्वारा भूमिका प्रतिमान एवं प्रतिष्ठित श्रृंखला नामक अवधारणा प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट है मुख्य भूमिका का सिद्धांत। मुख्य भूमिका का सिद्धांत यह ईटी हिलर के द्वारा प्रतिपादित एक प्रमुख सिद्धांत है। अगला है मुख्य परिस्थिति का सिद्धांत। मुख्य परिस्थिति का सिद्धांत यह ईटी हिलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, यानी ईटी हिलर के द्वारा मुख्य भूमिका का सिद्धांत एवं मुख्य परिस्थिति का सिद्धांत ये हिलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये दोनों क्या है? मुख्य भूमिका और मुख्य परिस्थिति का सिद्धांत किसके द्वारा? समाजशास्त्री हिलर की प्रमुख देन है। नेक्स्ट है ऑफिस स्थित संकुल तथा स्तर। ऑफिस स्थित संकुल तथा स्तर का सिद्धांत यह प्रकार्यवादी समाजशास्त्री किंसले डेविस के द्वारा दी गई प्रमुख अवधारणा है। किसके द्वारा? प्रकार्यवादी। किंसले डेविस एक प्रकार्यवादी समाजशास्त्री हैं। पार्सन्स, किंसले डेविस और मूर, ये लोग क्या हैं? ये प्रकार्यवादी समाजशास्त्र या थिंकर के रूप में इनको जाना जाता है। और किंसले डेविस के द्वारा ही ऑफिस स्थित संकुल तथा स्तर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह किसके देन है? हर्शकोविट्ज की। समाजशास्त्री हर्शकोविट्ज के द्वारा सांस्कृतिक सापेक्ष की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट है पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत। यह किसके द्वारा दिया गया है? एससी दुबे के द्वारा। पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत यह एससी दुबे की प्रमुख अवधारणा या प्रमुख क्या है? थियरीज है। नेक्स्ट है खुला व्यापार चक्र का सिद्धांत। खुला व्यापार चक्र का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया? समाजशास्त्री मेलोवस्की के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा या फिर सिद्धांत है। कौन सा? खुला व्यापार चक्र का सिद्धांत। नेक्स्ट है संस्कृत की प्रेरक मान्यताएं। संस्कृत की प्रेरक मान्यताएं यह किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है? तो समाजशास्त्री ओपलर के द्वारा। संस्कृत की प्रेरक मान्यताएं ये समाजशास्त्री ओपलर की प्रमुख देन है। फ्रेंड, ये वीडियो या फिर जो भी अवधारणाएं या थियरी से रिलेटेड जो भी 2 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है और आप एग्जाम में देखते होंगे कि समाजशास्त्री और उनसे रिलेटेड जो भी थियरीज हैं या फिर अवधारणाएं हैं उनको कितने रेशियो में पूछते हैं। तो ये वीडियो, दोनों वीडियो को आप कई बार देखिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। इसलिए इसको इसके बिना किए हुए पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद क्या होगा कि ये आपको आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कौन सी थियरी किस समाजशास्त्री या फिर थिंकर के द्वारा दी गई है, जिससे आपका पेपर या फिर जिससे आप अपने पेपर में अच्छा कर सकेंगे। तो नेक्स्ट थियरी कौन सी है?
पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत। पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत ये यस्सी दुबे की प्रमुख देन है। अगला है 12th नंबर की जो हमारी थियरीज है वो है खुला व्यापार चक्र का सिद्धांत। खुला व्यापार चक्र का सिद्धांत ये समाजशास्त्री मैलिनोव्स्की की प्रमुख सिद्धांत है। अगला है संस्कृत की प्रेरक मान्यताएं। संस्कृत की प्रेरक मान्यताएं ये किसके द्वारा दिया गया है? तो समाजशास्त्री ओपलर के द्वारा। संस्कृत की प्रेरक मान्यताएं ये समाजशास्त्री ओपलर की प्रमुख देन है। अगला है बहुमार्गीय उद्विकासवाद का सिद्धांत। बहुमार्गीय उद्विकासवाद का सिद्धांत ये जूलियन स्टीवर्ट के द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा या फिर सिद्धांत है। 15 नंबर का है एक मार्गीय उत्विकास का सिद्धांत। ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? जूलियन स्टीवर्ट के द्वारा। यानी जूलियन स्टीवर्ट के द्वारा जो दो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसमें पहला है बहुमार्गीय उद्विकासवाद का सिद्धांत और नेक्स्ट या फिर दूसरा है एक मार्गीय उद्विकासवाद का सिद्धांत। यानी जूलियन स्टीवर्ट के द्वारा बहुमार्गीय उद्विकास का सिद्धांत और एक मार्गीय उद्विकास का सिद्धांत नामक ये जो दो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है वो प्रतिपादित की गई हैं। अगला है नव विकासवाद एवं संस्कृतवाद का सिद्धांत। नव विकासवाद एवं संस्कृतवाद का सिद्धांत या लेस्ली वाइट की प्रमुख देन है। किसके? लेस्ली वाइट की प्रमुख देन है। अगला है नवाचार का सिद्धांत। नवाचार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? समाजशास्त्री बर्नेट के द्वारा। नवाचार का सिद्धांत ये समाजशास्त्री बर्नेट की प्रमुख देन है। अगला है जीवन पंथ के संस्कार। जीवन पंथ के संस्कार नामक अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? वान गेनप के द्वारा। जीवन पंथ के संस्कार ये अवधारणा वान गेनप की एक प्रमुख अवधारणा या फिर इम्पॉर्टेंट थियरी के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत क्षेत्र का सिद्धांत। संस्कृत क्षेत्र का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो समाजशास्त्री बिस्लर के द्वारा। संस्कृत क्षेत्र का सिद्धांत ये समाजशास्त्री बिस्लर की प्रमुख देन है। अगला है संस्कृत प्रतिमान। संस्कृत प्रतिमान का सिद्धांत या फिर संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा प्रतिपादित एक प्रमुख अवधारणा है। कौन सा? संस्कृत प्रतिमान। नेक्स्ट है संकुल का सिद्धांत। संकुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो समाजशास्त्री बिस्लर के द्वारा। संकुल का सिद्धांत ये समाजशास्त्री बिस्लर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तत्व या इकाई का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? समाजशास्त्री बिस्लर के द्वारा। सांस्कृतिक तत्व या इकाई का सिद्धांत ये समाजशास्त्री बिस्लर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत, संकुल का सिद्धांत व सांस्कृतिक तत्व या इकाई का सिद्धांत ये तीनों बिस्लर की प्रमुख अवधारणा या फिर बिस्लर की प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला है माध्यमिक संबोधन का सिद्धांत। ये समाजशास्त्री टायलर के द्वारा दिया गया है। माध्यमिक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माध्यमिक संबोधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये समाजशास्त्री टायलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला है नातेदारी की श्रेणियाँ। नातेदारी की श्रेणियाँ ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? मर्डॉक, समाजशास्त्री मर्डॉक के द्वारा प्रतिपादित एक प्रमुख अवधारणा है। कौन सी? नातेदारी की श्रेणियाँ। अगला है पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत। पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो समाजशास्त्री ऑलपोर्ट के द्वारा। समाजशास्त्री ऑलपोर्ट के द्वारा पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है अवरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत। अवरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत ये फ्रायड की प्रमुख देन है। किसके? समाजशास्त्री फ्रायड की प्रमुख देन है। नेक्स्ट है समूह मन का सिद्धांत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समूह मन का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मैकडूगल एवं लीबोन के द्वारा। किसके द्वारा? मैकडूगल एवं लीबोन की प्रमुख थियरीज कौन सी है? समूह मन का सिद्धांत। अगला जो बोटो-मोर के द्वारा दिया गया है वो कौन सा है? आभासी समूह का सिद्धांत। आभासी समूह का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बोटो-मोर के द्वारा प्रतिपादित एक प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट है बंधुता बीजगणित का सिद्धांत। बंधुता बीजगणित का सिद्धांत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर जिसको किस नाम से? मैलिनोव्स्की। मैलिनोव्स्की के द्वारा प्रतिपादित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी है। कौन सी है? बंधुता बीजगणित का सिद्धांत। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज का सिद्धांत। उत्तर औद्योगिक समाज का सिद्धांत ये 3 समाजशास्त्रियों के द्वारा या फिर 3 थिंकर के द्वारा दिया गया है।
फर्स्ट है एलन टोरेन के द्वारा, सेकंड है ब्रेंजेंस्की के द्वारा, और थर्ड है रेमंड एरो के द्वारा। यानी उत्तर औद्योगिक समाज का सिद्धांत एलन टोरेन, ब्रेंजेंस्की और रेमंड एरो, ये तीनों के द्वारा प्रतिपादित एक प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट है स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? समाजशास्त्री सोरोकिन के द्वारा। और अगला है और लास्ट है सीमाओं का सिद्धांत। सीमाओं का सिद्धांत ये भी समाजशास्त्री सोरोकिन या फिर सोरोकिन की जो दो इम्पॉर्टेंट थियरी जो इस वीडियो में कवर किया गया वो कौन सा है? स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत एंड सीमाओं का सिद्धांत। ये दोनों सोरोकिन का या सोरोकिन के द्वारा दिया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है या फिर थियरीज है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।